ये सारी की सारी दो नंबरी चल रही है इंडिया, जो सारी की सारी 2 नंबरी चल रही है। जो इंडिया फंडिंग कर रहा है आईसीसी को, तो देखने में आ रहा है इंडिया कंटिन्यूसली सारे मैच जीता जा रहा है। अच्छा। उसमें कोई बस उन्होंने आईसीसी ने तय कर लिया कि वर्ल्ड कप जो इंडिया को देना ही देना है। रोहित शर्मा ने आते ही यानी कि जैसे वो आया उसने ऐसे अपना कॉलर उठाया, बुमराह ने कॉलर उठाया, मैं कहा लो जी आज तो भाई ये छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही हुआ, बुमराह ने बॉलिंग स्टार्ट किया, उठते सारी 2 विकेटें। ये होती है बॉलिंग, ये होती है टीम स्पिरिट और प्रेशर उनको ठुड्डे मार के पड़ा मारा है इंडियन टीम के कि यार ये देखो ये प्रेशर क्या मारेगा कि कुछ भी नहीं है। स्टार्ट उनका देखें बिल्कुल मतलब 0 था, लेकिन उन्होंने मतलब जब 228 है ना उनका स्कोर है, लेकिन उनकी बॉलिंग देखें वो उसी को मैनेज करके उसी के हिसाब से देख के खेल रहे हैं और मतलब उसी के हिसाब से मतलब उन्होंने इंग्लैंड को आउट कर दिया। हमारे देखें ऐसे ही पिछले मैच को देख लें, वो लास्ट पे जाके उसे आउट कर रहे हैं। इन्होंने मतलब शुरू से इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया। ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अपने आप को बहला रहे हैं। श्रीलंका में भी जिस पिच पे इंडिया ने बैटिंग की थी उससे पाकिस्तान की पिच डिफरेंट थी, पिच चेंज की गई थी अगले दिन, दोनों पिचेस डिफरेंट थे। अगर ये बात है तो T20 में पाकिस्तान ने 10 विकेटों को इंडिया से हराया, आज तक इंडिया ने नहीं हराया, वो भी तो हराया। उसके बाद एशिया कप में फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। कि ये पता नहीं क्या जाहिल लोग हैं जो ये बात करते हैं। देखें जब इंडिया 203 पे आउट हुई है तब नहीं इनको याद था, तब नहीं मैं फिक्स था। इंडिया तो 300 के ऊपर स्कोर मारने वाली टीम है, 230 पे आउट हुई, विराट कोहली 0 पे गया। इससे बड़ा क्या अपसेट हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन देखें ये बात कर रहे हैं ना पाकिस्तानी कि ये के अंदर मैच फिक्स था, ये बिल्कुल बकवास है। इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं है। हमारी नज़र है पैसे पे, उनकी नज़र है मतलब अपने कैरियर पे, अपना मतलब ऐसा अपना फ्यूचर पे कि उन्हें पता है कि हमने ट्रॉफी जीतनी है। हमने हमारे जो बैट्समैन है बॉबर हैं दूसरे देशों, मतलब क्या बोलूँ यार इन्हें, तो ये मतलब इनके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं यार। इतने मतलब गंदी नस्ल के लोग हैं ना ये कि बस छोड़ें। इसमें कौन सा कोई नई चीज़ है? इंडिया हर दफ़ा सेमीफाइनल में जाता है लेकिन कभी जीता नहीं है, वहाँ से हार जाएगा इस दफ़ा भी। इस दफ़ा तो वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मुझे लगता नहीं है इंडिया का वर्ल्ड कप है। मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो इसके लिए क्वालिफाई कर लेगी। कामरान क्या कहेंगे, आज क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं? इंडिया ने आज वाकई पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। पहली टीम है वर्ल्ड कप 2023 की जिसने इंग्लैंड को हरा कर लगातार मैचेस जीतने के बाद आज सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। देखें पहले नंबर पर तो इंडिया के बारे में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। उनकी तारीफ में मैं कौन से अल्फाज यूज़ करूँ, कौन से मैं डायलॉग लेके आऊँ जो मैं इंडिया के लिए बोलूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं उनके पता, क्योंकि वो तारीफ को एक होता तारीफ वर्ड, वो तारीफ से भी ऊपर निकल चुके हुए हैं। ऐसी परफॉर्मेंस मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। 230 का टारगेट इंडिया ने दिया और सारे कह रहे थे आज तो इंडिया हारा। हम लोग इतने परेशान बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि आज के मैच में हम लोग इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया की जैसे बैटिंग चल रही है, बॉलिंग चल रही है, मज़ा आ रहा था। विराट कोहली का जब आउट हुआ है ना, यकीन करो मेरा तो दिल ही टूट गया था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, पिछले मैचेस में मैंने निकाली परफॉर्मेंस, मैंने कहा यह देखो इसकी परफॉर्मेंस है, वन ऑफ द बेस्ट यानी कि बैट्समैन है। लेकिन रोहित शर्मा ने आके जैसे अपनी टीम को संभाला है, उसने 87 स्कोर किया है, 230 का टारगेट दिया है और उसके बाद उन्होंने जैसे मैच को खेला है एंड कर दिया। स्पेशली जब वो ग्राउंड के अंदर आई, इंडियन टीम आई है, उसके ऊपर प्रेशर ही नज़र नहीं आया। एक होता है ना टीम आए प्रेशर है, नहीं है, 0% प्रेशर। रोहित शर्मा ने आते ही यानी कि जैसे वो आया उसने ऐसे अपना कॉलर उठाया, बुमराह ने कॉलर उठाया, मैं कहा लो जी आज तो भाई ये छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही हुआ, बुमराह ने बॉलिंग स्टार्ट किया, उठते सारी 2 विकेटें। ये होती है बॉलिंग, ये होती है टीम स्पिरिट और प्रेशर उनको ठुड्डे मार के पड़ा मारा है इंडियन टीम के कि यार ये देखो ये प्रेशर क्या मारेगा कि कुछ भी नहीं है। कामरान लेकिन आज पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। वो कह रहे हैं तमाम मैचेस फिक्स थे, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, तमाम के तमाम मैचेस पर आज वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ने पिचेस इस तरह से तैयार की हुई थी कि उस पर इंडिया ही जीते, सारा इंडिया का प्लान था, इंडिया ने पैसा खिलाया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखें पहली बात तो ये है कि ये पता नहीं क्या जाहिल लोग हैं जो ये बात करते हैं। देखें जब इंडिया 203 पे आउट हुई है तब नहीं इनको याद था, तब नहीं मैं फिक्स था। इंडिया तो 300 के ऊपर स्कोर मारने वाली टीम है, 230 पे आउट हुए, विराट कोहली 0 पे गया। इससे बड़ा क्या अपसेट हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन देखें ये बात कर रहे हैं ना पाकिस्तानी कि ये के अंदर मैच फिक्स था, ये बिल्कुल बकवास है। इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया टीम खेल रही है, परफॉर्मेंस दे रही है और उन्होंने इस मैच में परफॉर्मेंस दे के बताया है कि वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप। क्योंकि हमसे बड़ी कोई टीम नहीं आपको मिलेगी वर्ल्ड कप के अंदर। तो कामरान रजिस्टर हो चुका है कि वर्ल्ड कप जो है वो भारत का ही है। आज आप देखें विराट कोहली जिस तरह 0 पर आउट हुए हैं,
हमें यकीन था कि आज ये सेंचुरी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी नहीं कर पाए। लेकिन उनके बाकी प्लेयर्स देख लें, वो मैच विन करवाया उन्होंने। अच्छा, इंग्लैंड कहीं ना कहीं, इंग्लैंड को जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करके एक के बाद एक उनका बैट्समैन घर भेजा है, आज तो इंडिया की बॉलिंग के बारे में मैं कहती हूँ बात करें या ना करें, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप पूरी बात करनी चाहिए इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, क्यों नहीं बात करनी चाहिए। आज तो इंडिया की बॉलिंग ने बताया है कि हमारे जैसी बॉलिंग लेके आओ, हमारे जैसा बुमराह लेके आओ, हमारे जैसा सिराज लेके आओ, शमी लेके आओ, कोई तो ऐसा बॉलर लेके आओ जो आगे खतरनाक टीम इंग्लैंड, जो कि यानी कि पिछले मैचेस यानी कि वर्ल्ड कप की जीती हुई टीम, मानी जानी टीम है, वो उसको उन्होंने हराया है। इंग्लैंड वाले इस तरह ग्रूड में थे आज कि जी हम लोग तो भाई 230 है, इंडिया के आराम से जीत जाएंगे। इंडिया ने कहा तुम्हारी भी ऐसी किट ऐसी, तुम आओ तो सही ग्राउंड के अंदर। बुमराह ने कहा भाई, मैं खुद डर गई थी कामरान, मैं खुद डर गई थी। मैंने कहा लो जी आज इंडिया गया। मुझे ना मैसेज आना शुरू हो गया, तुम इंडिया को सपोर्ट कर रही हो ना, देखना आज का ये मैच फिक्स है। अच्छा, लोगों का आज एक और तासुर पाया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि इंडिया जो है वो आज जानबूझकर हारेगा ताकि इंग्लैंड बाहर हो जाए और पाकिस्तान के में वर्ल्ड कप में रहने के चांस बन जाएं। अगर तो इंडिया ये चाहता तो वो कर भी सकता था। लेकिन इंडिया देखें, इंडियन टीम इसलिए नहीं खेल रही कि उन्होंने उसको लेके आना, उसको रखना है, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रही है, वो अपने मुल्क के लिए खेल रही है। इंडियन जो पीपल है, इंडिया के जो लोग हैं, वो उनके बड़े ज़्यादा उनसे मामलात हैं, वो इंडिया की टीम को जीतना देखना चाहते हैं। और जैसे ही आज इंडिया ने खेल के क्वालिफाई किया फाइनल के अंदर, इससे जो बेस्ट जो काम होगा वो इंडियन टीम अपनी अवाम के लिए नहीं कर सकती। जो उन्होंने अपनी अवाम को आज खुशी दी है, आज पूरे इंडिया में जश्न मनाया गया। एक तो पहले लास्ट टाइम उन्होंने जश्न मनाया था जब पाकिस्तान यानी कि इंडिया के खिलाफ 191 स्कोर पे आउट हुआ था, उसके बाद हारा था। आज इंडिया ने डबल जश्न मनाया। आज तो यार पाकिस्तानी अवाम जश्न मना रही है, इंडिया जीता। मेरे दो चार खुद बहुत खुश हूँ। मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो बिलीव करें, 2-4 लोग हैं, वो इसी बात पे खुशी हो रहे थे, जी ये चलाओ यार तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। मैं कहा क्यों? कहता आज इंडिया जीता है, इंडिया के जीतने की खुशी में तुम्हें खिला रहा हूँ। भाई मैं कहा वाह यार, ये तो मज़े वाला काम हो गया ना। हम लोग खुद कह रहे थे भाई तो तुम खाओ, क्यों इतनी खुशी थी। एक जश्न इंडिया में मनाया गया, एक जश्न आज पाकिस्तान में मनाया गया। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, इंडिया फिक्स करता है, बिल्कुल बकवास है। इंडिया फिक्स नहीं करता, इंडिया परफॉर्मेंस देता है। आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मैच जीता है और जीत के बताया कि हम लोग इस वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम है, वर्ल्ड कप हमारा है और हमारे घर में जाएगा। और बाकी इंडिया अपने घर में वर्ल्ड कप लेके जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। क्या कहेंगे, आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दिया है। पहली टीम है जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। क्या कहेंगे अपने हमसाये ममालिक को इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ये सारी की सारी दो नंबरी चल रही है इंडिया, जो सारी की सारी 2 नंबरी चल रही है। जो इंडिया फंडिंग कर रहा है ICC को, तो देखने में आ रहा है इंडिया कंटिन्यूसली सारे मैच जीता जा रहा है। अच्छा। उसमें कोई बस उन्होंने ICC ने तय कर लिया कि वर्ल्ड कप जो इंडिया को देना ही देना है, तो वो इसी तरह से जो नज़र आ रहा है हालात यही हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। अच्छा, मैंने तो बड़ा एक्साइटेड हो के मैच माइक आपके सामने किया था कि आप शायद इंडिया को कांग्रेचुलेशन कहेंगे, लेकिन आपने तो कह दिया कि सब फिक्सिंग चल रही है। तो सारी सेम सबको नज़र आ रहा है फिक्सिंग है, इसमें कोई कांग्रेचुलेशन वाली बात नहीं है। सब 2 नंबरी हो रही है सारी की सारी। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, इसमें कौन सा कोई नई चीज़ है। इंडिया हर दफ़ा सेमीफाइनल में जाता है लेकिन कभी जीता नहीं है, वहाँ से हार जाएगा इस दफ़ा भी। इस दफ़ा तो वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मुझे लगता नहीं है इंडिया का वर्ल्ड कप है। मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो इसके लिए क्वालिफाई कर लेगी सेमीफाइनल के लिए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड अच्छी टीम है, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट किया उसने। लेकिन उसमें भी मुझे सियासत लगती है कि शायद उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई पॉलिटिकल जो है उस लिहाज से जो है मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो अभी आपके दोस्तों ने कहा कि ये तमाम मैचेस जो इंडिया जीत रहा है, एक भी नहीं, उन्होंने ओवरऑल तमाम मैचेस की बात की कि सब के सब फिक्स है। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं? मैं 80% तक एग्री करता हूँ कि मतलब कि फिक्सिंग है इसमें, ठीक है। लेकिन बाकी ये है कि कई जगहों पे ये भी है कि इंडिया जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, तो उस लिहाज से प्रेशर जो होता है वो बिल्ड होता है और उनको पता है कि किस तरह खेलना है पिचेस के ऊपर उस तरह की। क्योंकि आज बॉलिंग पिच थी तो इंडिया ने परफॉर्म अच्छा किया उस लिहाज से, लेकिन वो इंग्लैंड उसको नहीं कर पाया। लेकिन मैं बाकी ये कहूँगा कि पॉलिटिकल भी हो सकता है इसमें काफ़ी। अच्छा, मैं मानती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हम उस तरह से नहीं खेल पाए इंडिया जाकर, हमें दुख है हारने का, लेकिन अपने दुख की वजह से दूसरों को इस तरह नहीं कह सकते कि भाई मैच फिक्स था, ये था। एक मैच की बात हो, 2 क्यों, आपने तो कह दिया सारे के सारे फिक्स थे। नहीं, मैं ये नहीं कहता सारे फिक्स थे, उनको एज है अपने होम ग्राउंड का। पाकिस्तान कई सालों बाद वहाँ गया है, उनको अंदाज़ा नहीं था पिचेस का। वो सारी बैटिंग विकेट्स हैं और पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है कोई अच्छा।
और दूसरी बात ये है ये कि हमारी गलती है ना कि हम अच्छी टीम नहीं लेकर गए। एक ये भी हमारी भी गलती है, और दूसरी बात देखें ना, कल जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ है पाकिस्तान का परसों, उसमें जो LBW था, अंपायर ने वो LBW आउट नहीं दिया। वो सारी ICC की गलती थी। वो अब माफ़ी मांग रहे हैं, अब क्या फ़ायदा, अब तो 2 पॉइंट्स चले गए हैं हमारे। एक मैच में चले मानते हैं उनकी गलती, बाकी मैचेस में हमने क्या किया आप मुझे बताएं। हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 अक्टूबर को इतना इंपॉर्टेंट मैच था, हमने उसमें क्या किया। उसके बाद हम अफगानिस्तान से हार गए जिससे हम आज तक नहीं हारे, तो क्या इसमें भी इंडिया की गलती है? नहीं, इंडिया वाले मैच में तो सारा का सारा 1.25 लाख क्राउड था जो इंडिया का सपोर्ट कर रहा था। बाहर से नारेबाजी हो रही थी, पाकिस्तान का कोई एक भी सपोर्टर नहीं था अंदर। अरे एशिया कप में भी तो नहीं था ना, जब श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस हो रहे थे वहाँ पे कितने सपोर्टर्स थे पाकिस्तानी, मुझे आप बताएं। क्या वहाँ पे भी सारा क्राउड इंडियन था? हमने वहाँ पे क्या किया? देखिए ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो हम अपने आप को बहला रहे हैं। श्रीलंका में भी जिस पिच पे इंडिया ने बैटिंग की थी उससे पाकिस्तान की पिच डिफरेंट थी, पिच चेंज की गई थी अगले दिन, दोनों पिचेस डिफरेंट थे। अगर ये बात है तो T20 में पाकिस्तान ने 10 विकेटों को इंडिया से हराया, आज तक इंडिया ने नहीं हराया, वो भी तो हराया। उसके बाद एशिया कप में फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। तो यहाँ पे ये हुआ कि टीम प्रेशराइज थी, प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, मतलब कोई सपोर्ट नहीं थी इंडिया को। बाकी मैचेस में इंडिया ने सपोर्ट किया है, क्राउड ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन उस दिन नारेबाजी गलत हो रही थी। इवन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगाने दिए जा रहे थे वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि टीम का ध्यान जो है वो इंडिया जाकर खेलने पे कम है और इंडिया जाके खाने पर ज़्यादा है, इसलिए शायद हम हार रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारे वार्म अप मैचेस थे और हम हार गए थे, तो वहाँ पे हमारे प्लेयर ने, एक मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम डेली हैदराबादी बिरयानी खाकर मैदान में जाते हैं, हमारे पेट इतने बड़े होते हैं, हमें सुस्ती हो जाती है, हम खेल नहीं पाते। तो भाई इस तरह के आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, 7 साल बाद आपकी टीम इंडिया गई है, आप कैसी टीम लेकर गए हैं? और उसके बाद वहाँ जाके आप खाने इंजॉय कर रहे हैं, आपका खाने पे ध्यान है, खेलने पे ध्यान नहीं। कभी आप कह रहे हैं जी हमें मटन नहीं मिल रहा, हमें बीफ नहीं मिल रहा, और 8-8 किलो आप गोश्त खाने के बाद भी आप मैदान में निकल नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे। हम इसमें इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान अच्छी टीम लेकर नहीं गया था, हमारे पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास प्लानिंग अच्छी, लेकिन हाँ 1-2 जो थे स्पिनर थोड़े से उनमें थोड़ा डाउट था हमें कि वो पुट करेंगे अच्छे, लेकिन जो उन्होंने उसमें लैग किया पाकिस्तान ने। लेकिन बहरहाल ये है कि आप जिस तरह खाने की बात कर रही हैं वो तो वो भी सी बात है कि सभी खाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि मतलब कि खाने की वजह से। मैं नहीं कह रही। हाँ ये टीम कह रही मुझे पता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। वो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने वो मजाक में कहा होगा। मतलब एक वजह है ना, वो इंडियन मतलब एंकर था, उसने 3-4 दफ़ा एक ही इंटरव्यू में बाबर से पूछा है कि कैसी लगी हैदराबादी बिरयानी, कैसी लगी, तो बाबर ने फिर बताया था कि 100 दफ़ा बता चुका हूँ, अच्छी है, खाई है, अच्छी है। इस वजह से था वो। सारी गलती इंडिया की है? नहीं, सारी गलती इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान के पास हमारे नहीं थे, इस वजह से पाकिस्तान ने मैच हारा। लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ICC की गलती थी। वो 2 पॉइंट्स ना जाते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड सारे मैच हारता है, एक तो पाकिस्तान से, पाकिस्तान सारे मैच जीते, तो इंशाल्लाह अभी भी इंडिया को सेमीफाइनल में हम ही मिलेंगे। अभी आप इंडिया के सेमीफाइनल पे जाने पर खुश हैं या नहीं? हम इंडिया के सेमीफाइनल में जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे अपनी टीम पे फोकस करते हैं कि हमारे पास जो है बाबर आजम एक कोई अच्छा कैप्टन नहीं है, इंडिविजुअली अच्छा प्लेयर है और इसकी कैप्टनसी जो है वो अग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। आज के दौर में क्रिकेट जितनी तेज़ हो चुकी है, इसकी डिफेंसिव जो कैप्टनसी है ये तो यहाँ नहीं चलेगी। तो एग्रेसिव होना चाहिए बंदे को थोड़ा, जैसे वो शाहीन है, वो अच्छा कैप्टन है। बाबर आजम कोई अच्छा कैप्टन नहीं है। हाँ इंडिविजुअली बैट्समैन अच्छा है, तो ये अपनी उस पर बैटिंग में भी फोकस नहीं कर पा रहे अपनी कैप्टनसी की वजह से। इस वजह से भी ये भी हमारा रीज़न है कि हम आगे नहीं जा पा रहे। हम इंडिया का तो चलो जो भी है उसका फिक्सिंग है नहीं है, तो लेकिन हमारी अपनी टीम में भी वो जो ब्लेम है, हमारा कैप्टन भी अच्छा नहीं है, कोई इसकी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता। एज अ कैप्टन बाबर आजम की सबसे ज़्यादा आजकल के जो दौर में सब कैप्टन थे उनमें सबसे ज़्यादा विनिंग रेशियो बाबर आजम की है अंडर कैप्टनसी, तो उसको तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ बॉलिंग ने साथ नहीं दिया, बैटिंग तो हर मैच में चली है, एक इंडिया वाले मैच के अलावा। तो इंशाल्लाह अभी भी पूरी उम्मीद है 3 मैच जीतेंगे और इंडिया से सेमीफाइनल हम इंशाल्लाह खेलेंगे। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने आज इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है? जी, सबसे पहले मैं इंडिया को मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि वो अपने मतलब होम ग्राउंड में उन्होंने सारी टीम को शिकस्त दे के फर्स्ट टाइम जो है मतलब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो वो मतलब बेस्ट है यार। वो मतलब ख़ुद को उन्होंने स्टेबल ऐसा किया हुआ कि वो खेल सकते हैं। उन्होंने अपने आप को टीम को मोटिवेट किया हुआ, अपने आप को इतना अच्छा मतलब किया है कि वो किसी के सामने भी मतलब मुकाबला करें तो वो जीत सकते हैं। उन्होंने मतलब कोई परेशानी नहीं, परेशानी हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए है। जो मतलब हमारे कैप्टन है उन्हें कोई मतलब पता नहीं है क्या करना है, हमारे बॉलर है उन्हें नहीं पता क्या करना है, मतलब हमारे लिए मतलब परेशानी हो सकती है। उनके लिए क्या है, वो यार ब्रांड है, वो मतलब उनके लिए मैच कुछ भी नहीं है, हलवा है। मतलब वो मतलब
आज देखें ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मेरे ख्याल में 100 प्लस मतलब वहाँ से ऑल आउट कर दिए सबको। तो देखें ये कुछ भी नहीं यार, मतलब इंडिया बेस्ट है। देखा जाए मतलब वर्ल्ड कप में क्या ओवरऑल देखें वो चांद पे भी चला गया, वर्ल्ड कप देखें मतलब आज दूसरा मुझे लगता है कि वो ये वर्ल्ड कप इंडिया ही गया। बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप वाकई में इंडिया लगातार अपने तमाम तर मैचेस जीतते हुए आ रहा है। इंडिया की बॉलिंग देखें, इंडिया की बैटिंग देखें, हालांकि आज विराट कोहली नहीं चले, वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन उनके तमाम प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा खेला। जी देखें वो उन्होंने स्टार्ट उनका देखें बिल्कुल मतलब 0 था, लेकिन उन्होंने मतलब जब 228 है ना उनका स्कोर है, लेकिन उनकी बॉलिंग देखें वो तो उसी को मैनेज करके उसी के हिसाब से देख के खेल रहे हैं और मतलब उसी के हिसाब से मतलब उन्होंने इंग्लैंड को आउट कर दिया। हमारे देखें ऐसा ही पिछले मैच को देख लें, वो लास्ट पे जाकर उसे आउट कर रहे हैं। इन्होंने मतलब शुरू से इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया, तो मतलब उससे उन पे प्रेशराइज हो गए और वो अपनी मतलब टीम से जो है ना बाहर चले गए। अब देखें पाकिस्तान को देखें, श्रीलंका से जब मैच हुआ सेम सिचुएशन थी इनकी, ऐसा ही मतलब पाकिस्तान ने खेला और उनके बॉलर जो है ना एंड पे जाके 20 ओवर के बाद जो है ना आउट किए जा रहे हैं। तो मतलब प्रेशराइज है नहीं थी वो टीम, वो जीत गई ऑलरेडी। हमारे मतलब कुछ भी नहीं यार, हमारे पास जो कुछ भी है मैं कहता हूँ सिस्टम इंडिया के पास। अब देखिए इंडिया लगातार मैच 1 जीता, 2 जीता, 3 जीता, 4 जीता और जीतते ही जा रहा है। हम एक मैच हारे, उसके बाद हम तमाम तर मैचेस हारते गए, हमारा मोराल डाउन होता जा रहा है, उनका मोराल हाई होता जा रहा है। उनकी नज़रें वर्ल्ड कप के ऊपर है कि भाई हमने वर्ल्ड कप जीतना और हर हाल में जीतना है। हमारी नज़र है पैसे पे, उनकी नज़र है मतलब अपने कैरियर पे, अपना मतलब ऐसा अपना फ्यूचर पे कि उन्हें पता है कि हमने ट्रॉफी जीतनी है। हमने हमारे जो बैट्समैन है, बॉलर हैं दूसरे देशों, मतलब क्या बोलूँ यार इन्हें, तो ये मतलब इनके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं यार। इतने मतलब गंदी नस्ल के लोग हैं ना ये कि बस छोड़ें इनको।